दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनाते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर देना है crsorgi.gov.in और एंटर लगा देंगे तो हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस साइट पे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र इस वेबसाइट से ऑनलाइन कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। तो दोस्तों खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है जनरल पब्लिक साइन अप। इस पर आपने क्लिक कर देनी है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है यूजर नेम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको खुद का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है यूजर ईमेल आईडी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको खुद का एक ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है मोबाइल नंबर डालने को, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप जिस भी डेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपना स्टेट चूज करें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों अपना ज़िला चूज करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। अब बोला जा रहा है आप अपना प्रखंड चूज करें। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना प्रखंड चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना गाँव चूज कर लेना है। तो चलिए मैं अपना गाँव चूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट में आपको खुद का अपना पंचायत चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों इसे हमने स्क्रॉल कर लेनी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रजिस्टर का एक ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोला जा रहा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूजर आईडी, यानी कि दोस्तों जो हमने ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल पे एक लिंक भेजा गया है। उस लिंक पे क्लिक करके हमें इस वेबसाइट का जो यूजर आईडी है उसे हमने एक्टिवेट करनी होगी। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी खोल लेता हूँ। दोस्तों ईमेल आईडी खुल चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ईमेल भेजा गया है SROCRS के तरफ से, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लिंक दिया गया है, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है यूजर आईडी डालें। तो चलिए मैं यहाँ पे हमें ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी भेजा गया है जो कि इस प्रकार है, इसे हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे यूजर आईडी वाले बॉक्स में हमें पेस्ट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू पासवर्ड सेट करने को। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना ले, जैसे राज@1234 इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने कैप्चा कोड डाल देनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर से हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है लॉगिन वाले पेज पे। यहाँ पे दोस्तों अब हम यूजर आईडी डालेंगे, जो यूजर आईडी हमें ईमेल पे भेजा गया था। तो चलिए मैं फिर से यहाँ से ईमेल से कॉपी करता हूँ इसे और यूजर आईडी वाले बॉक्स में हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल देनी है। अब हमें कैप्चा कोड डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कर देता हूँ और लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप नॉर्मली लॉगिन हो पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है बर्थ, यानी कि दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु इस पे आपने क्लिक करना है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे। या फिर दोस्तों अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनानी है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बगल में एक और ऑप्शन है डेथ का, इस पे आपने क्लिक करके यानी कि ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाएंगे बिल्कुल जेन्युइन तरीका से। नॉर्मली हम बर्थ वाले ऑप्शन पे कर्सर को ले जाएंगे। इसके बाद ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे हम नॉर्मली क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड खुल चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो भी लैंग्वेज में आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से चूज करें या फिर इंग्लिश ही रहने दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म नंबर में आपको कुछ नहीं भरनी और रिपोर्टिंग डेट भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा
इसे भी आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि दोस्तों जिस भी डेट में बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर पे क्लिक करके। तो चलिए मैं 8 तारीख को जैसे इसका जन्म हुआ था तो मैं यहाँ से 8 जून सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो भी बच्चे का जन्म हुआ है वो स्त्री है या फिर पुरुष, यहाँ से क्लिक करके आप नॉर्मली सिलेक्ट कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आप बच्चे का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आप टाइप कर दे। जैसे राम कुमार इसका नाम रखना है तो यहाँ पे हम नॉर्मली फर्स्ट नेम वाले ऑप्शन में राम टाइप करूंगा। इसके बाद मिडिल वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है और लास्ट वाले नेम में हमें कुमार लिख देना है। इसके बाद दोस्तों अगर इस बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर दे, अन्यथा ये दोनों बॉक्स को खाली छोड़ दे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका स्थान चूज कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ से बोला जा रहा है बिल्डिंग नेम डालने को, तो चलिए मैं यहाँ पे वार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इस घर का कोई नंबर है तो यहाँ पे डाल दे, अन्यथा इसे खाली छोड़ दे। इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट पूछा जा रहा है तो चलिए मैं अपना स्ट्रीट डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है पोस्ट ऑफिस डालने को, तो चलिए मैं अपना यहाँ से पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों स्टेट और इसका जो जिला है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था उस समय मैंने यहाँ पे अपना स्टेट बिहार और साथ ही इसका डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर चूज कर लिया था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से विलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना यहाँ से गांव चूज कर पाएंगे। जो भी आपका गांव है वो गांव आप यहाँ से चूज कर लें। तो चलिए मैं अपना गांव चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना पिन कोड डाल दें। अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं इस बच्चे के पिता का यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट नेम टाइप कर देंगे। अब दोस्तों इस बच्चे के पिता का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दे, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर इस बच्चे के पिता का अगर ईमेल आईडी है तो डाल दे, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ दे। मोबाइल नंबर भी है तो डाले, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ दे। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से मदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं इस बच्चे के माता का यहाँ पे फर्स्ट नेम वाले ऑप्शन में इसके माता का पहला नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ से लास्ट नेम टाइप कर दूंगा। अब दोस्तों इसे हमने स्क्रॉल कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि दोस्तों जब बच्चे का जन्म हुआ था जब वो इंडिया के अंदर था या फिर इंडिया के बाहर। अगर दोस्तों इंडिया के अंदर था तो इन इंडिया पे सिलेक्ट रहने दे। अगर इस बच्चे का जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो आउटसाइड इंडिया पे आप नॉर्मली क्लिक कर दे। तो चलिए इस बच्चे का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो नॉर्मली हम इन इंडिया पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद जहाँ भी इसका जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, यानी कि दोस्तों इस बच्चे के जो पिता हैं या फिर जो इसके पेरेंट्स हैं उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। अगर दोस्तों जो ऊपर में हमने एड्रेस डाला है ये एड्रेस अगर इस बच्चे के पेरेंट्स से मिलता जुलता है यानी कि सेम है, तो यहाँ पे आप क्या करें नॉर्मली इस बटन पे क्लिक कर दें। तो क्या होगा ऊपर वाला जो भी डाटा है यानी कि जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट है अगर उसका एड्रेस और यहाँ पे जो हमने टाइप किया है ये एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करें टिक कर दें। इसके बाद सेव वाले बटन पे आप क्लिक कर दें। अब दोस्तों हमें अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है टाउन या फिर विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मदर, यानी कि दोस्तों इस ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है फादर एंड मदर्स इन्फॉर्मेशन में रिलीजन चूज करने को, यानी कि ये कौन सा धर्म है। अगर ये दोस्तों हिंदू है तो यहाँ से नॉर्मली आप हिंदू चूज करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि दोस्तों इसके पिता का जो शिक्षा है वो शिक्षा का लेवल क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर दोस्तों इसके पिता का जो एजुकेशन है वो अगर 8वीं से नीचे है तो लिटरेट पे क्लिक कर दें, या फिर ये बिल्कुल भी एजुकेशनल नहीं है तो आप क्या करें यहाँ से नॉट नॉन पे क्लिक कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉट नॉन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है फादर का ऑक्यूपेशन
इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, यानी कि इसके पिता जो है वो क्या व्यवसाय करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर इसमें से दोस्तों आपको मालूम है तो डाल दें, अन्यथा यहाँ पे नॉट नॉन पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मदर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि माता का क्या एजुकेशन है। अगर आपको मालूम है तो डालें, अन्यथा यहाँ पे नॉट नॉन पे क्लिक कर दें। इसके बाद माता का व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली जो भी आपको मालूम है डाल दें, अन्यथा फिर से नॉट नॉन पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, यानी कि दोस्तों इस बच्चे के मदर्स के शादी के कितने साल हो चुके हैं वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। अगर दोस्तों आपको मालूम है तो डालें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय इसके माता का कितना उम्र हुआ था वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपको मालूम है तो डालें, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न एलिव टू द मदर शो फॉर इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपके कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप नॉर्मली डाल दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, यानी कि दोस्तों जब डिलीवरी हुआ था उस समय ये अस्पताल में हुआ था या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ या फिर घर पे ही हुआ था, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इसका जन्म घर पे ही हुआ है तो यहाँ पे रिलेटिव या फिर अदर्स पे आप नॉर्मली क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों डिलीवरी मेथड में आपको यहाँ से नॉर्मल चूज कर लेनी है। अब बोला जा रहा है बर्थ वेट, यानी कि इस बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय इस बच्चे का कितना वेट था वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, ये फॉर्म दोस्तों आपको डाउनलोड करनी है या फिर ये फॉर्म हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप नॉर्मली क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और इस फॉर्म में बच्चे से रिलेटेड कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, वो आपने यहाँ से डाल देनी है, जैसे शिशु का नाम, जन्म का तिथि, जन्म का स्थान, माता का नाम, पिता का नाम। इसके बाद बच्चे का लिंग डालेंगे। अब यहाँ से धर्म डाल देनी है, फिर राष्ट्रीयता में आपको भारतीय डालना है। इसके बाद बोला जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था वो पता आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद माता पिता का अस्थायी पता में आपको परमानेंट एड्रेस डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका विश्वासी, इसके नीचे आपको खुद का एक साइन कर देना है जो भी एप्लीकेंट है, और फिर से हमने इसे स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों रिमार्क्स में आपको जो भी डालना है यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा है सेव वाला बटन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। चूंकि दोस्तों ये हमारा ट्रायल था इसलिए हमने इस पे क्लिक नहीं किया। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो रिसीविंग आपको प्रिंट करके रख लेना है और 10 से 15 दिन के बाद आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो जन्म प्रमाण पत्र आपके इस आईडी पे, जो आईडी और पासवर्ड आपने इस साइट पे बनाया है, इस आईडी पे 10 से 15 दिन के बाद लॉगिन करके आप देखेंगे तो आपका फाइनली बर्थ सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं अगला कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं।